फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में सब कोई जानता है कि कोरोना एक बीमारी है, बट एक्चुअली महामारी होता क्या है सबसे पहले हमें ये जानना है। कोई भी ऐसी बीमारी जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर आती है, पूरे विश्व में आती है, तो उसका कोई मेडिसिन हमारे पास नहीं होता है, जिसके कारण उसको हम महामारी का नाम देते हैं, क्योंकि वो इतनी तेजी से आगे की तरफ फैलता है। अगर कोई वायरस होता है तो जिसको रोकने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत होती है, जो कि अभी तक हमारे इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं बना है वैक्सीन। बट आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर इतनी लापरवाही हो चुकी है, जिसकी कल्पना भी मैं कभी करता हूँ कि इसका रूप क्या हो सकता है, किस स्टेज पे जा सकता है, मैं डर जाता हूँ। मुझे आज भी दिन याद है, 24 मार्च। उस समय अपने इंडिया के अंदर मुश्किल से 200, 250, 300 के करीब में केसेस थे। तब हमारा देश लॉकडाउन हुआ था, पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ था, और हम सब ने उस रूल को, उस लॉकडाउन को ऐसे फॉलो किया था जैसे लगा था कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी हमारे हाथों से फिसल के निकल जाएगी और हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। बट आज का कंपेयर मैं करता हूं, जब लॉकडाउन खुल चुका है और अनलॉकडाउन 1 लगा हुआ है, तो मैं लोगों के जो लापरवाही है उसको देख के इतना हैरान हूं आज के डेट में कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है इन लोगों को मैं क्या बोलूं। जब 300 केसेस थे, 1000 केसेस हुए, 10,000 केसेस हुए, 20,000 केसेस हुए थे, तब तक सब कोई सैनिटाइजर यूज करना, गर्म पानी से नहाते थे लोग, कपड़े खोल देते थे बाथरूम में, घर के अंदर आते थे, इसलिए नहीं कि वो बीमार ना हो, इसलिए उनके कारण उनकी फैमिली मेंबर, उनके छोटे से बच्चे, उनकी बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग पिताजी, भाई, कोई भी इस बीमारी से इंफेक्टेड ना हो। बट आज के डेट में मैं देख रहा हूं लोग बेपरवाह होके अपने घर में आते हैं, कहीं से भी आते हैं, सैनिटाइजर के यूज करना तक लोग भूल चुके हैं। लोग इसके साथ जीने का आदत डाल रहे हैं, लेकिन अभी जीने का आदत हमें कब डालना है, जब इसका वैक्सीन हमारे पास आ जाएगा। आज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, फिर से अपना देश लॉकडाउन होगा, फिर से होगा। कब होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस रेशियो से और जिस स्पीड से एक कोरोना वायरस आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोक पाना नामुमकिन है। क्योंकि यह इंडिया है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है। सोचो अमेरिका की जनसंख्या और इंडिया की जनसंख्या में कितना डिफरेंट है। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका का जो मेडिकल फैसिलिटी है वर्ल्ड में नंबर 1 आता है। वहां पे 22 लाख केसेस हो चुके हैं, वहां पे तकरीबन 1 से 2 लाख डेथ कर चुके हैं, और हमारा जो रेशियो अभी जा रहा है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, दिल्ली में केसेस जिस लेवल से और जिस रेशियो से बढ़ रहे हैं, उसको रोक पाना नामुमकिन हो रहा है, जिसके कारण मुझे लगता है कि लॉकडाउन कंफर्म होना ही होना है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर क्या, पूरे इंडिया के अंदर होगा। जब जब इंसान किसी भी तरीके से हमारी नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तब तक हर 100 साल में ऐसी महामारी आती है। और ये सोचने वाली बात है, ये आती ही क्यों है? कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलती करते 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 हम इस गलती को इतने बड़े लेवल पे ले गए, जिसके कारण आज हमें जो भी परिणाम हमारे सामने है हम उसे देख रहे हैं और भोग रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, फंडामेंटल बात कर रहा हूं, अपनी जिंदगी से अगर प्यार नहीं करते हो ना, तो कम से कम अपनी फैमिली के बारे में तो सोचो, जो तुम्हारे लिए सुबह जब तुम घर से निकलते हो ना 8 बजे, और रात को जब आते हो तो पूरे दिन तुम्हारा इंतजार करती है, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारा बच्चा हो, या तुम्हारी माँ हो, या बाप हो। बट उस चीज को अब तुम फॉलो करो। घर में आना है, कपड़े खोलना है, बाथरूम में जाना है, गर्म पानी से नहाना है। तो इस महामारी से बचने के लिए मैं 4 एक ऐसे तरीके आपको बता रहा हूं, जिससे आप लाइफ टाइम के लिए इससे बच सकते हो, इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को दूर रख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके परिवार में किसी भी तरह की अनहोनी हो, क्योंकि कहते हैं ना, जहां पे इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है, जहां पे इंसान ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको वहां झटके लगते हैं। सबसे पहला, घर से बाहर जब आप जाते हो, आप मास्क और सैनिटाइजर और एक रुमाल अपने पास रखो। सोशल डिस्टेंस का पालन करो। जब आप घर में आते हो, गर्म पानी से नहाओ, अपने कपड़े को गर्म पानी से धो, क्योंकि वायरस जो है वो गर्म पानी से मरेगा। थर्ड चीज, जब आप आते हो तो
गरम, या चाय हो या कड़ा हो या आप लेमन टी पीते हो, जिस भी तरह का लिक्विड आप यूज करते हो गरम यूज करो। उससे क्या होगा, आपके अंदर किसी भी तरह का वायरस अगर इनिशियल लेवल पे है तो वह नष्ट हो सकता है। तो ये सारी बातें आपके सामने बहुत सारी वीडियो में होगा, समझाया गया होगा कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। चाइना ने कंट्रोल करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि हॉट लिक्विड का यूज करना, जो कि आज के डेट में वो कर रहे हैं। और आप देखो, न्यूज खोल के देखना, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप न्यूज खोलो और देखो, चाइना में फिर से रिटर्न हो गया, रिटर्न बैक, और वो वुहान शहर में रिटर्न बैक हुआ है और फिर से वो लॉकडाउन हुआ है। तो इस चीज को मैं साफ अपने शब्दों में, खास करके उन लोग जो मुझसे जुड़े थे, खास करके वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं तहे दिल से प्रे करता हूं कि अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए सोचो। इस काल से, इस संकट की घड़ी से आप अपने को बचाओगे, अपनी फैमिली को बचाओगे, सारा देश बचेगा। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, हर एक बंदा अगर ऐसी सोच रख लेगा तो हिंदुस्तान बहुत जल्दी इस जंग में जीतेगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर ये कोरोना काल चल रहा है ना, इस काल को इस तरह से अपने हैबिट में डालो, अपने अंदर डालो कि इस काल का तुम काल बन जाओ। किसी भी वायरस को जीने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हमारी जरूरत है उसको, तो हम जब तक उसके पास जाएंगे नहीं वो हमारे पास आएगा नहीं। पहले सब कुछ ठीक था, संख्या कम थी, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला मैं देख रहा हूं केसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। लोग गांव की तरफ फ्लाइंग कर चुके हैं। गांव में मेडिकल की फैसिलिटी बहुत कम है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि इसके सिस्टम पता ही नहीं चल रहा है। फिर से मैं आपसे यही बात बोलने जा रहा हूं, कोरोना एक महामारी है। महामारी का मतलब मेडिसिन इसका अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हाँ, हमें इसके साथ जीना है, और ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका मेडिसिन नहीं आएगा, इसकी मेडिसिन आएगी, लेकिन तब तक हमें पेशेंस रखना होगा। जान है तो जहान है, जान अगर है ना तो जहान है, और इंसान अगर चाह लेना तो कुछ भी कर सकता है। जैसे हम 80 दिन कंटिन्यू लॉकडाउन में अपने घर के अंदर रहना, तो हमें अगर 1-2 महीना और रहना पड़े ना, अगर उससे हमारी जिंदगी बचती है। हमेशा आप ये सोच में रहो, अगर आप इन्फेक्टेड होते हो कि आपकी फैमिली में आपके छोटा बच्चा, सोचो यार वो छोटा बच्चा, वो बुजुर्ग माँ कैसे सरवाइव कर पाएंगे। आप सरवाइव कर लोगे, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर है, लेकिन छोटा सा बच्चा, एक माँ बुजुर्ग जो 60 साल से प्लस की हैं, एक बुजुर्ग पिताजी जो इनका उम्र 60 साल से ऊपर का है, वो कैसे सरवाइव करेंगे। इस बीमारी से बचना चाहते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। ये मत सोचो कि मेरे यहाँ तो किसी को हुआ ही नहीं है, मुझे होगा ही नहीं, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसफर अगर हो गया तो भैया अभी 1 महीना 2 महीना गवर्नमेंट बोल रही है ना, अपने आप को कंट्रोल करो, बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता है। लाशों की ढेर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ना उतनी फैसिलिटी है मेडिकल के रूप में, और ना उतने बेडेड अभी तक तैयार हुए हैं, जिसके कारण लॉकडाउन 1 किया गया था, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 किया गया था, ताकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया जाए। लेकिन आप सोचो ना, 140 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप चाहते हो अपने को, अपने फैमिली को सेफ रखना, उनके साथ सुरक्षित रहना, तो प्लीज आप, मैं जो बात बोल रहा हूँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, घर से बाहर निकलो, सैनिटाइजर, आपके पास मास्क होना चाहिए, आपके पास हैंकी होना चाहिए। सेकेंड, आप बाहर रहो, गर्म पानी पियो, ठीक है। आप 4 टाइम लिक्विड आपको लेना है, चाहे आप जब भी लो, गर्म पानी, गर्म चाय, लेमन टी, काढ़ा, सब कुछ गर्म लो। अगर आप बाहर जा रहे हो, अंदर आ रहे हो, कंटिन्यू बाहर भीतर कर रहे हो, जब आप घर में आते हो तो गर्म पानी से आप नहाओ, अपने कपड़े को गर्म पानी से धुलो, देन अपने मेन रूम के अंदर एंट्री करो, अपने बच्चों को गोद में उठाओ या अपने फैमिली के करीब में जाओ। मैं तो बोलूँगा जितना हो सके उनसे आप दूर रहो। अगर आप कंटिन्यू एक ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे ढेर सारे भीड़ इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भी आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है, ऐसा नहीं कि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, इस रास्ते में कोई ऐसा बंदा मुझसे टच हो गया हो जिसके कारण मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ, तो यार प्लीज़ अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचोगे, ऑटोमेटिक हर बंदा ऐसे ही सोचेगा, तो देश हमारा बहुत आगे जाएगा। क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। अगर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने अगर ये हार्ड डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज जो समझ लो कि 2 लाख 2.5 लाख के करीब में कोरोना पॉजिटिव की संख्या है ना, ये कम से कम 20 करोड़ हो गई होती। ये सच्चाई है, और इसको अभी रोकने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें वो सारी फैसिलिटी दिया। लोन नहीं जमा करना है, 3 महीने का फैसिलिटी दिया कि आपको 3 महीने तक वेवर मिलेगा, 3 महीने बाद आप इंटरेस्ट के साथ पे कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने बैंकों को सब नोटिफिकेशन दिया, रेंट वालों को, घर जो मकान मालिक, उनको बोला कि आप थोड़ा वेट कर लेना, पेशेंस रख लेना, ये समय ही ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे का हमें सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। तो
वो हर तरह के गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, प्राइवेट कंपनियों को एडवाइजरी नोटिस जारी किया कि आप अपने बंदों को जॉब से निकालोगे नहीं, जितना हो सके आप उनको पे करोगे, ताकि वो अपना जो जीवन यापन है, जो दिन या चर्चा की जो जिंदगी होती है, उनका डेली खर्चे होते हैं, मंथली खर्चे होते हैं, उसको वो बेयर कर सके, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने फैमिली मेंबर को भूखे ना उनका रहना पड़े। कुछ इस तरह की सारी व्यवस्था किया। बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी, क्योंकि हमारे ही टैक्स से देश चलता है। और जब हम भी अनरेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ना, तो हमारा देश क्या, हम ही तरक्की नहीं करेंगे तो देश बहुत दूर की बात है। क्योंकि जान रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इतना सुनने के बाद आप कुछ भी ऐसा गलत स्टेप उठाओगे जिससे आप इंफेक्टेड होगे, आपकी फैमिली इंफेक्टेड होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। आज के लिए जय हिंद।